हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोग सारा कंसंट्रेशन टर्म को थियोरेटिकली पढ़ चुके थे। हम लोग कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स के बीच में रिलेशंस भी पढ़े थे और कुछ हम लोग बेसिक क्वेश्चंस भी किए थे। तो जो आपका आज का लेक्चर है वो टोटल आपका क्वेश्चंस का ही हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, जो कि बेसिकली कंसंट्रेशन टर्म्स पे रिलेटेड होगा। क्योंकि अगर इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करना आपको नहीं आएगा तो फिर हमें आगे परेशानी हो सकती है इस चैप्टर को पढ़ने में। तो आज का जो लेक्चर है आप इसको मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस टाइप का ही मान लो, उस टाइप का आपका सेशन है। क्लियर? इसमें आपका एक क्वेश्चन इधर में लिखा हुआ है कि 6.9 मोलर NaOH सॉल्यूशन is having 30% NaOH by mass. Find the density of solution. क्लियर? आप तो हर क्वेश्चन को आप क्या करोगे, लिख करके पॉज करके उसको सॉल्व करोगे, देन आप फिर रिज्यूम करके इधर से मैच करोगे। चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहले तो जो गिवन पार्ट है उसको आप लिख लो। 6.9 मोलर NaOH सॉल्यूशन, मतलब आपको मोलैरिटी दिया हुआ है एंड मोलैरिटी दिया हुआ है क्योंकि कैपिटल M रिप्रेजेंट्स मोलैरिटी ना, तो आपको मोलैरिटी दिया हुआ है कितना 6.9। क्लियर? इज हैविंग 30% NaOH बाई मास। NaOH बाई मास दिया हुआ है। बाई मास मतलब ये परसेंटेज कौन सा वाला दिया हुआ है, मास वाला मतलब वेट बाई वेट वाला। क्लियर? अगर यहीं पर लिखा हुआ रहता 30% बाई वॉल्यूम, मतलब ये 30% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम दिया हुआ रहता। तो यहाँ 30% बाई मास मतलब ये दिया हुआ है आपका परसेंटेज वेट बाई वेट का वैल्यू कितना 30। आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, कि इस सोल्यूशन का हमारा डेंसिटी क्या होगा, सो पूछ रहे हैं। आसान सा क्वेश्चन है। हम आपको रिलेशन डायरेक्टली बताए थे मोलैरिटी के बीच में और परसेंटेज वेट बाई वेट के बीच में। वो रिलेशन क्या चीज़ था हमारा, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू 10 इंटू डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इंटू परसेंटेज वेट बाई वेट डिवाइडेड बाई मोलर वेट ऑफ सोल्यूट। आई थिंक आपको ये फार्मूला ध्यान में होगा। इसी फार्मूला पे हम डायरेक्टली पुट कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। मोलैरिटी इज बेसिकली 6.9, इट इज़ इक्वल टू 10 इंटू डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन हम लोग को फाइंड करना ही है, इंटू परसेंटेज वेट बाई वेट इज़ 30 डिवाइडेड बाई मोलर वेट ऑफ सोल्यूट एंड सोल्यूट इज़ NaOH। तो NaOH आ गया आपका, इसका मोलर वेट कैलकुलेट करेंगे तो सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, इसका हमारा हो गया 1, 6, 1, 7, 3, 10, 2, 1, 3, 4 डिवाइडेड बाई बेसिकली 40, 0 से 0 कैंसिल। देन डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इधर में हमारा, तो बाकी सबको उधर में भेज देते हैं, तो इट विल बी इक्वल टू 6.9 इंटू 4, डिवीज़न में ये सब मल्टीप्लिकेशन में तो डिवाइड में चलेगा, डिवाइडेड बाई 10 डिवाइडेड बाई 3, इट इज़ 3 2 जा 6 डेसिमल 3 3 जा 9। क्लियर? और इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 जा 12 एंड 4 2 जा 8 1 9। क्लियर? एक डेसिमल ये है डिवाइडेड बाई 10, दैट इज़ बेसिकली 0.92 ग्राम पर ml। क्वेश्चन आसान था, होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्लियर? नाउ कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर इफ़ इट्स डेंसिटी इज़ 1 ग्राम पर ml। हम लोग को प्योर वाटर का मोलैरिटी निकालना है जब इसका डेंसिटी दिया हुआ है 1 ग्राम पर ml। क्वेश्चन सिर्फ यहाँ तक भी हो सकता था कि कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर, डेंसिटी अगर आपको ना दिया हुआ हो तो हम लोग हमेशा मेमोराइज़ करके रखेंगे कि वाटर का डेंसिटी हमेशा कितना होता है 1 ग्राम पर ml। क्लियर? तो ये गिवन है तो ठीक है, नहीं भी गिवन है तो ये पार्ट हम लोग को पता रहता है। हम लोग को प्योर वाटर का मोलैरिटी निकालना है तो पहले तो हम लोग मोलैरिटी जान जाते हैं कि मोलैरिटी होता क्या है। तो मोलैरिटी इज इक्वल्स टू बेसिकली मोल अपॉन वॉल्यूम इन बेसिकली लीटर। क्लियर? यही होता है ना हमारा। तो हम लोग को इसमें से तो कुछ भी नहीं पता है, ना मोल के बारे में पता है हम लोग को, ना ही वॉल्यूम के बारे में पता है। अगर इस फॉर्मूला को हम लोग और एक्सपेंड करें तो मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मोल को क्या लिख सकते हैं हम लोग, गिवन वेट डिवाइडेड बाई मोलर वेट। और वाटर का मोलर वेट कितना होगा H2O, तो हाइड्रोजन का 1 इंटू 2 बेसिकली 2 और ऑक्सीजन का 16 बेसिकली 18 आ गया हमारा। तो गिवन वेट हम लोग मान लेते हैं W डिवाइडेड बाई मोलर वेट होता है
इसको पूरा लिख लेते हैं क्योंकि 2 हो जाएगा तो कन्फ्यूज़न। और नीचे तो पहले से हमारा वॉल्यूम इन लीटर प्रेजेंट। क्लियर। तो इसकी अगर बात करें तो वेट तो हम लोग को गिवन वेट पता नहीं है, डब्ल्यू ही छोड़ देते हम लोग। मोलर वेट हमारा कितना आ गया 18, और पहले से हमारा वॉल्यूम भी पता नहीं है तो 1/वॉल्यूम, दैट ऑल्सो इन बेसिकली इन लीटर। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मोलैरिटी। मोलैरिटी निकालने के लिए हम लोग को गिवन वेट पता होना चाहिए और वॉल्यूम ऑफ वाटर इन लीटर पता होना चाहिए, तभी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग को दिया हुआ है सेकेंड पार्ट डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, मतलब वेट अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी ऑफ H2O इट विल बी इक्वल टू वेट ऑफ H2O अपॉन वॉल्यूम ऑफ H2O, राइट। डेंसिटी हमारा दिया हुआ है वाटर कितना 1 ग्राम पर ml, मतलब ये दिया हुआ है वैल्यू वेट ऑफ H2O टू द वॉल्यूम ऑफ H2O का। तो वेट ऑफ H2O टू द वॉल्यूम ऑफ H2O मतलब वेट अपॉन वॉल्यूम का रेशियो कितना दिया हुआ है 1। तो वेट अपॉन वॉल्यूम का रेशियो कितना हो गया हमारा 1। लेकिन ध्यान में रखना है कि ये दिया हुआ है किस में, ml इनवर्स में, मतलब वॉल्यूम मिलीलीटर में। जैसे ही वॉल्यूम मिलीलीटर में लेंगे तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए कितने से डिवाइड करेंगे 1000, जो कि अल्टीमेटली ऊपर चला जाएगा ना। तो इस वैल्यू को हम लोग यूज़ कर लेते हैं। वेट अपॉन वॉल्यूम का वैल्यू कितना है 1, तो यहाँ से हमारा ये आ गया, दैट इज़ मोलैरिटी इज इक्वल्स टू 1/18 को एक साइड कर लेते हैं। वेट अपॉन वॉल्यूम का वैल्यू हमारा कितना हो गया 1। क्लियर। लेकिन यहाँ पे फिर से वॉल्यूम हमारा मिलीलीटर में, इधर में चाहिए लीटर में, तो हम लोग 1000 से इसको डिवाइड करेंगे, मतलब जो भी इस दोनों का वैल्यू ना, मतलब इस टोटल का वैल्यू 1 आया है तो 1/1 उसको फिर से 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 अल्टीमेटली हमारा ऊपर में चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। तो ये अल्टीमेटली आ गया हमारा कितना 1000 डिवाइडेड बाई 18, दैट इज बेसिकली 55.5 मोलर। होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगी, ठीक है। तो अगर कहीं पे लिखा हुआ है कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर, तो ध्यान में रखना है कितना होता है हमेशा 55.5 निकाल ऐसे सकते हो आप। यहाँ पे ये स्टेप में कंफ्यूज नहीं होना है। वेट अपॉन वॉल्यूम, इसका वैल्यू हमारा आया 1, मतलब इसका वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं 1/1, दैट इज बेसिकली 1/1। तो नीचे में है वॉल्यूम क्योंकि ml इनवर्स नीचे में, तो वॉल्यूम के फिर से नीचे हम लोग 1000 से डिवाइड करेंगे तो वो 1000 अल्टीमेटली ऊपर चला जाएगा। क्लियर। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आई होगी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए शुगर सिरप ऑफ मास 214.2 ग्राम कंटेन्स 34.2 ग्राम ऑफ शुगर, कैलकुलेट मोलर कंसंट्रेशन। मोलर मीन्स मोलैरिटी, मोलर आर लगा हुआ रहता मीन्स मोलैरिटी, मोलर मतलब मोलैलिटी। क्लियर। एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर इन सिरप। पहले तो आप पॉज करके इसको सॉल्व कर लो, फिर हम लोग सोल्यूशन करते हैं। चलिए आइए हम लोग इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो क्वेश्चन ये था हमारा, ए शुगर सिरप ऑफ मास इतना कंटेंस इतना ग्राम ऑफ शुगर, कैलकुलेट मोलर कंसंट्रेशन मीन्स मोलैरिटी। तो पहले जो गिवन पार्ट है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो शुगर का सिरप है, मतलब ये सॉल्यूशन हो गया किसका किसका, शुगर का, और आप सिरप जानते हो लिक्विड स्टेट में मतलब वाटर का। कंटेंस इतना ग्राम ऑफ शुगर, तो शुगर उसमें सॉल्यूट हो गया, तो आपको दिया हुआ है मास ऑफ शुगर। तो मास ऑफ शुगर इज 34.2 ग्राम। क्लियर। एंड मास ऑफ शुगर सिरप, मतलब सिरप और शुगर और वाटर मिला करके सॉल्यूशन बना है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन दे दिया आपको 214.2 ग्राम। क्लियर। कंटेंस इतना का आपको निकालना है मोलैलिटी। तो मोलैलिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। होप आपको ये फॉर्मूला याद होगा। अब दिया हुआ है आपको मास ऑफ शुगर जो कि सोल्यूट है सो दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, आपको चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट। तो हम लोग तो ये जानते ही है ना कि सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स करेंगे तभी ना सॉल्यूशन बनेगा, मतलब मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट वो हमेशा कितने के बराबर में आएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन के बराबर में आएगा। तो इधर से हम लोग मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सोल्यूट
मास ऑफ सॉल्यूशन इज 214.2 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूट इज 34.2 ग्राम। तो 0.2 से 0.2 ये हो गया 0.0 ग्राम, 44 ये हमारा हो गया फिर से वापस 0, इधर से हमारा हो गया कितना 8, दैट इज़ मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया 180 ग्राम। मतलब ये पार्ट तो निकल गया। दूसरा क्या चीज़ निकालना है, मोल ऑफ सॉल्यूट। तो मोल ऑफ सॉल्यूट नहीं निकाल सकते क्या हम लोग? मास ऑफ जब सॉल्यूट पता है तो मोल ऑफ सॉल्यूट नहीं निकल जाएगा। नाउ मोल ऑफ शुगर that will be equal to given weight upon molar weight. Given weight of sugar is 34.2. मोलर वेट हम लोग शुगर का निकालते हैं। शुगर इज C12H22O11। तो कार्बन का होता है हमारा ऑलरेडी कितना है 12 ही होता है, तो 12 इंटू 12 प्लस हाइड्रोजन का होता है 1, तो 1 इंटू 22 तो 22 ही रह गया। और ऑक्सीजन का होता है हमारा 16 इंटू 11, यह आ गया हमारा 144, 22 एंड 176। दैट इज 342। क्लियर? तो डिवाइडेड बाई 342, डेसिमल हटा देंगे इधर में तो एक 0 आ जाएगा। 342 से 1 टाइम तब 10 टाइम्स कट गया, मतलब मोल कितना आ गया 0.1। 1/10 मतलब 0.1 ना। चलिए 1 मोल ऑफ सॉल्यूट आ गया, मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया, मोलैलिटी नहीं निकल जाएगा। हेंस मोलैलिटी इज इक्वल्स टू मोल ऑफ सॉल्यूट दैट इज ऊपर में तो 0.1 डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट कितना 180। बट ये है आपका ग्राम में, ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे, वापस से 1000 से डिवाइड करेंगे, जो कि 1000 ऊपर मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। तो ये वैल्यू 10 से 10, ये वैल्यू आपका आ जाएगा। इसको कैलकुलेट आप कर लेना। अब मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ इसको, जो भी वैल्यू आ जाएगा आपका अप्रोक्सीमेटली 0.56 मोलर। दिस इज द आंसर। क्लियर? तो ये तो आपका फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट हुआ मोलैलिटी। अब आप दूसरा पार्ट मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हो, या तो मोल फ्रैक्शन वाला फॉर्मूला यूज़ कर लो, नहीं तो मैंने रिलेशन बताया था, दोनों में से कुछ भी आप यूज़ कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो हम लोग वहाँ पे पढ़े थे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू मोलैलिटी डिवाइडेड बाई मोलैलिटी प्लस अगर सॉल्वेंट वाटर रहेगा तो 55.5, राइट। बस सॉल्व कर लेना है। मोलैलिटी आया था हमारा 0.56 डिवाइडेड बाई 0.56 प्लस 55.5, जो भी आपका वैल्यू आ जाएगा देखना, आप इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। या फिर आप चाहो तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला जो हमारा दूसरा होता है उससे भी आप निकाल सकते हो, कोई उससे प्रॉब्लम नहीं है। कि मोल फ्रैक्शन ऑफ अगर हम लोग शुगर निकालते हैं जो कि सॉल्यूट है, तो वो होता है मोल ऑफ शुगर डिवाइडेड बाई, फॉर्मूला अल्टीमेटली यही आ जाता है आपका मोल ऑफ शुगर प्लस मोल ऑफ वाटर। मोल ऑफ शुगर हम लोग निकाल ही चुके हैं, दैट इज बेसिकली मोल ऑफ शुगर हम लोग निकाल चुके हैं ना, वो कितना हमारा 0.1। क्लियर? तो मोल ऑफ शुगर हम लोग निकाल चुके थे 0.1 डिवाइडेड बाई 0.1 प्लस मोल ऑफ वाटर निकालना है जो कि सॉल्वेंट है। तो सॉल्वेंट का मोल कैसे निकालेंगे, मास अपॉन मोलर मास। मास कितना था 180 डिवाइडेड बाई मोलर मास कितना 18, मतलब कट गया कितना टाइम्स 10 टाइम्स। तो 0.1 डिवाइडेड बाई 0.01 नहीं 0.1 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 0.1 मतलब 10.1। कैलकुलेट करोगे तो आपका उतना ही आ जाएगा।
ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। क्लियर है? चलिए हम लोग एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, ए कंपाउंड H2X विथ मोलर वेट ऑफ 80 ग्राम is dissolved in a solvent having density 0.4 gram per ml. Assuming no change in volume upon dissolution, the molality of a 3.2 molar solution is। पहले तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले सो लिखो आप। कंपाउंड H2X विथ मोलर वेट ऑफ 80 ग्राम, मतलब मॉलिक्यूलर वेट या मोलर वेट आपको दिया हुआ है H2X का, दैट इज़ बेसिकली 80 ग्राम। इज डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट हैविंग डेंसिटी 0.4 ग्राम पर ml। सॉल्वेंट का डेंसिटी दिया हुआ है, तो डेंसिटी सॉल्यूशन का इस केस में नहीं दिया हुआ है। डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट इज 0.4 ग्राम पर ml। क्लियर? एज्यूमिंग नो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन डिजोल्यूशन, द मोलैलिटी ऑफ अ 3.2 मोलर सॉल्यूशन। 3.2 मोलर, मोलर मतलब मोलैरिटी दिया हुआ है कितना, 3.2, और हम लोग को मोलैलिटी फाइंड करना है। क्लियर? और एक बात और दिया हुआ है, एज्यूमिंग नो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन डिजोल्यूशन, मतलब H2X को जब उस सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं तो वॉल्यूम में कोई खास चेंज हमारा नहीं आता है। मतलब पहले जो वॉल्यूम था सॉल्वेंट का, उसमें सॉल्यूट के मिक्स होने के बाद भी सेम ही वॉल्यूम है। मतलब यहाँ से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं एक बात कि मास नहीं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? अब हम लोग को निकालना है मोलैलिटी। आप पॉज करो, क्वेश्चन सॉल्व करो। तो दिया हुआ है मोलैरिटी, निकालना है मोलैलिटी। पहले मोलैरिटी दिया हुआ है, तो मोलैरिटी में मिलता हम लोग क्या क्या चीज़ें सो लिख लेते हैं। तो मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये पार्ट दिया हुआ है। एंड मोलैलिटी निकालना है, तो मोलैलिटी होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो देखिए इधर मोलैरिटी होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, मोलैलिटी होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। दोनों में मोल मोल हमारा क्या चीज़ है, सेम। मतलब मोलैरिटी वॉल्यूम को हम लोग यूज़ करना है मास ऑफ सॉल्वेंट के कैलकुलेशन में, तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों में ये फैक्टर सेम है हमारा, तो हम क्या करते हैं ना कि इसको आप इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, और इक्वेशन 1 को ना 2 से डिवाइड कर दो। ठीक, इसलिए डिवाइड करें क्योंकि सेम सेम टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा थोड़ा सा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। तो डिवाइड कीजिए आप, तो मोलैरिटी अपॉन मोलैलिटी, LHS के साथ, तो ऊपर में है मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इधर में ये एक डिवीज़न में जाएगा, तो डिवीज़न के नीचे दूसरा डिवीज़न, तो अपोजिट हो जाएगा हमारा। तो ये मास ऑफ सॉल्वेंट नीचे था तो ऊपर चला जाएगा, तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी डिवाइडेड बाय मोल ऑफ सॉल्यूट। इस टर्म से इस टर्म कैंसिल, तो बच गया डायरेक्टली हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? नाउ तो ये हमारा मैग्नीट्यूड आ गया, इसको आप कोई सा भी इक्वेशन मान के रख लो। सपोज इट एज इक्वेशन नंबर 3, कैपिटल M अपॉन स्मॉल m का वैल्यू आ गया हमारा। अब दिया हुआ है, देखिए क्या दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है किसका, सॉल्वेंट का। नाउ डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है, तो सॉल्वेंट का डेंसिटी लिखें, तो डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अगर सॉल्वेंट का डेंसिटी, तो मास भी सॉल्वेंट का, और वॉल्यूम भी किसका हमारा, ऑब्वियसली सॉल्वेंट का होगा ना। अब देखिए, ना हम लोग को मास सॉल्वेंट का पता है, ना हम लोग को क्या चीज़ पता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट पता है। अब कैसे होगा क्वेश्चन ये सॉल्व, अब कैसे होगा, देखिए हम लोग को यहाँ पे मोलैरिटी डिवाइडेड बाय मोलैलिटी का वैल्यू क्या हुआ है, मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर?
हम लोग को मोलैरिटी अपॉन मोलैलिटी का वैल्यू आया है मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट का एक्सप्रेशन है मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट किसके बराबर में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के बराबर में। मतलब इसको हम लोग इस टाइप से भी लिख सकते हैं कि मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि कोई इसमें चेंज नहीं हो रहा था वॉल्यूम में, तो इसलिए हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को बराबर लिए थे, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट की जगह वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिख सकते हैं यहाँ पे। तो मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो यही वैल्यू है हमारा। इसका वैल्यू कितना आ गया, डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट के बराबर में, जिसका वैल्यू हम लोग को दिया हुआ कितना है, डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट, डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट इज गिवन 0.4 ग्राम पर एम एल। तो इसका मैग्नीट्यूड आ गया हमारा 0.4। क्लियर, आई बात समझ में। तो मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का वैल्यू आ गया 0.4। टेक इट एज इक्वेशन नंबर 4। अब हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या है, मोलैरिटी अपॉन मोलैलिटी इट इज़ इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का वैल्यू कितना, 0.4। क्लियर। तो इधर से मोलैलिटी तो निकालना था, तो मोलैलिटी को उधर भेज दो, इसको आप इधर भेज दो, तो मोलैलिटी इज इक्वल टू आ जाएगा मोलैरिटी डिवाइडेड बाय 0.4। मोलैरिटी का वैल्यू दिया हुआ था कितना, 3.2, तो पुट कर दीजिए, दैट इज़ बेसिकली 3.2 डिवाइडेड बाय 0.4 हमारा। तो डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, इट इज़ बेसिकली 8, तो मोलैलिटी आ गया 8। होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगी। दोबारा से इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन था अ कंपाउंड H2X विथ मोलर वेट ऑफ 80 ग्राम इज डिजॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट हैविंग डेंसिटी दिस मच, assuming no change in volume upon dissolution the molality of 3.2 मोलर सॉल्यूशन इज। एक हमारा कंपाउंड है H2X जो किसी सॉल्वेंट में डिजॉल्व किया गया है, उस सॉल्वेंट का डेंसिटी ये दिया हुआ, तो डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट इज दिस मच। क्लियर। नाउ उसके बाद है हमारा कि मोलर वेट दिया हुआ है उसका H2X का 80 ग्राम। क्लियर। हम लोग को बोल रहा है कि एज्यूमिंग नो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन डिसोल्यूशन, कि मतलब मिक्स हो जाने के बाद, दोनों सॉल्यूट सॉल्वेंट के मिक्स होने के बाद वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होता है। मतलब पहले जितना सॉल्वेंट का वॉल्यूम था वही सॉल्यूशन का वॉल्यूम हो गया, क्योंकि सॉल्यूट उसमें मिक्स किया तो वॉल्यूम का खास कोई चेंज नहीं हुआ। तो हम लोग को मोलैलिटी निकालना है 3.2 मोलर सॉल्यूशन का, जिसका मोलैलिटी कितना है, 3.2। क्लियर। तो हम लोग पहले दोनों का एक्सप्रेशन लिख लिए। मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, एंड मोलैलिटी इज इक्वल्स मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। हम लोग को लगा कि इस दोनों इक्वेशन में मोल ऑफ सोल्यूट कॉमन है, तो इन दोनों को हम लोग क्या किए, इक्वेशन 1 2 मान करके डिवाइड कर दिए। तो मोलैरिटी डिवाइडेड बाय मोलैलिटी इट इज़ इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और ये रिवर्स हो जाएगा, तो ये चला गया मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो मोल ऑफ सोल्यूट से मोल ऑफ सोल्यूट कैंसिल, तो मोलैरिटी डिवाइडेड बाय मोलैलिटी का क्या मैग्नीट्यूड आ गया, मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब हम लोग को दिया हुआ था डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट का एक्सप्रेशन लिख लिए। डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट है मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी जब सॉल्वेंट का तो मास भी सॉल्वेंट का, वॉल्यूम भी सॉल्वेंट का। और हम लोग पढ़े थे कि सॉल्यूट मिक्स करने के बाद हमारा वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होता है, मतलब हम लोग का वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट किसके बराबर में होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के बराबर में। तो इस इक्वेशन को इस टाइप से भी लिख सकते हैं कि मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और डेंसिटी हम लोग को दिया हुआ था 0.4। तो मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का वैल्यू कितना आ गया, 0.4। तो मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का वैल्यू 0.4 पुट कर सकते हैं हम लोग, तो वही अल्टीमेटली पुट कर दिए हैं। तो मोलैरिटी अपॉन मोलैलिटी का होता है मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसका वैल्यू आया 0.4।
तो यहाँ पे मोलैलिटी, इसको इधर भेज दे दिए, इसको इधर, तो मोलैलिटी इज इक्वल्स टू मोलैलिटी डिवाइडेड बाई 0.4, तो मोलैलिटी का वैल्यू आ गया हमारा 3.2 डिवाइडेड बाई 0.4, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, 8 टाइम्स कट गया, तो 8 मोलल आंसर हो गया। क्लियर? होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगी। आज कुछ इशू की वजह से पता नहीं अच्छे से रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से हम लोग इतना ही क्वेश्चन करते हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर में आपका फिर से क्वेश्चंस को रिज्यूम करेंगे और उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।